सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और आज के इस वीडियो में अपन प्रयोगशाला सहायक भूगोल वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे। यानी मैं बात कर रहा हूँ प्रयोगशाला सहायक भूगोल जो वैकेंसी है 2025। अब ये मैं 2025 आपको क्यों बता रहा हूँ, तो इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है। और एग्ज़ाम डेट मैं आपको बताऊँ 2 से 4 नवंबर 2025। तो देखिएगा 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख नवंबर माह की आपका एग्ज़ाम होना है, जिसमें विज्ञान है, लैब असिस्टेंट साइंस उनका, साथ में होम साइंस और अपना जियोग्राफी। तो ये 3 एग्ज़ाम है वो 3 दिनों में होंगे। तो सीधी सी बात है कि भूगोल की वैकेंसी आएगी या फिर नहीं आएगी, तो यहाँ पे एग्ज़ाम डेट जो बोर्ड के द्वारा दी गई है उसके अनुसार तो लग रहा है कि वैकेंसी आएगी। और अभी आपने देखा होगा एक एग्ज़ाम कैलेंडर है जारी हुआ, जिसमें 81,000 सरकारी नौकरी हैं, अलग अलग जो भर्तियां हैं उनकी एग्ज़ाम डेट है वो अभी जारी की गई। उसमें आपने देखा होगा कि लैब असिस्टेंट, इसके अलावा उसमें पटवार का भी नाम नहीं था और आई थिंक वीडियो का भी उसमें नाम नहीं था। तो उसमें देखिएगा अभी तक जो लैब असिस्टेंट वैकेंसी है उसके बारे में, यानी मैं आपको बताऊं पदों के बारे में कोई अभी वर्तमान में अभी तक अभ्यर्थना है वो नहीं भेजी गई है। यानी एग्जैक्ट पद है वो उसमें नहीं देखे गए हैं कि कितने पद है वो जारी करने हैं। तो इसलिए एग्ज़ाम डेट है उस कैलेंडर में लैब असिस्टेंट वैकेंसी का नाम नहीं है। लेकिन आप सभी को पता है एग्ज़ाम जो डेट या जो एग्ज़ाम कैलेंडर है वो चेंज होता रहता है। जैसे पशु परिचर एग्ज़ाम के लिए खूब बार आपको बताइए एग्ज़ाम डेट है वो चेंज हुई थी और बाद में लास्ट में दिसंबर माह में हमारा पीछे एग्ज़ाम हुआ था पशु परिचर का। तो उसी प्रकार एग्ज़ाम डेट जो अभी कैलेंडर आया है उसमें भी बदलेंगी और उसके बाद में उसमें वैकेंसी यानी जो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी है उसके पद ऐड होंगे, कितने पद आएंगे तो उसके अनुसार है वो लैब असिस्टेंट वैकेंसी है वो निकाल दी जाएगी। अब बहुत सारे साथियों का ये डाउट रहता है कि नोटिफिकेशन है वो कब आएगा। तो अभी तक इस वैकेंसी के बारे में कोई ज़्यादा जिक्र है नहीं, लेकिन देखिएगा जैसे अपन एग्ज़ाम डेट के अनुसार अगर देखना चाहें कि कब तक नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल सकता है, तो मैं आपको बताऊं अभी तो कोई इसके आसार नहीं है। लेकिन जून जुलाई 2025 जून या जुलाई में इसका नोटिफिकेशन है वो आ सकता है, या पहले आए तो मई में मान लो बस, ठीक है। इससे पहले इस वैकेंसी के बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है। लेकिन बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने अभी 12वीं पास की है और वो फर्स्ट ईयर में है, तो उनके लिए यानी जिन्होंने 12वीं में उनके पास ज्योग्राफी थी उनके लिए बहुत ही शानदार ये जॉब है। और इसमें आपको बता दूं योग्यता आप सभी को पता भी होगी 12वीं पास, ठीक है। और 12वीं में आपके पास ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तभी आप प्रयोगशाला सहायक यानी लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। होम साइंस वालों के लिए होम साइंस रखा गया है और विज्ञान वालों के लिए अलग अलग आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो ऐसे करके जो सारे सब्जेक्ट हैं वो रखे गए हैं। तो इसमें देखिएगा बहुत सारे साथी अभी जिन्होंने 12वीं पास की है वो पूछ रहे हैं कि हमारी एज है वो अभी तक 18 साल नहीं हुई है तो वो कहाँ से काउंट की जाएगी, क्योंकि आप सभी को पता होगा भर्तियों के लिए आपकी एज मिनिमम है वो 18 साल होनी चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम है यानी एग्ज़ाम क्या फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पोस्ट के लिए। तो सीधी सी बात है अब वैकेंसी का नोटिफिकेशन जून या जुलाई 2025 में आएगा। एग्ज़ाम इसका आगे भी हो सकता है दिसंबर, या फिर अगर एग्ज़ाम कैलेंडर में एग्ज़ाम डेट चेंज की गई वैकेंसी की तो ये आगे भी होगा। तो सीधी सी बात है अगर आप अपनी एज हैं काउंट कर लीजिएगा, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2026 तक, अगर आप 1 जनवरी 2026 तक 18 साल के हो रहे हैं तो आप आराम से इस वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देखिएगा बहुत सारे साथी नए हैं वो पूछ रहे होंगे इस वैकेंसी के बारे में कि कैसे पढ़ा जाए। तो 2022 में जो वैकेंसी आई थी तो मैंने पढ़ाया था और पिछली बार मैंने भी एग्ज़ाम दिया था। और मैं आपको बताऊं कि पिछली बार 105 क्वेश्चन है वो मेरे सही हुए थे 150 में से। अब की बार मैं आपको ये क्लासें साथ में आप भी तैयारी कर रहा हूँ यानी खुद, और साथ में आपको भी पढ़ा रहा हूँ। अभी पिछले लगभग 20-25 दिनों में मैंने बहुत सारी क्लासें आपको अभी करवाई है। और मैं आपको बताऊं
इसमें सिलेबस है वो राजस्थान जीके है, जिसके 50 क्वेश्चन है वो आने हैं। उसके बाद में अपना ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, उसके 100 क्वेश्चन आने हैं। तो देखिएगा ये पार्ट ए बी आप इसको न करें तो अच्छा रहेगा। वैसे अलग अलग तो पढ़ना ही होगा, ज्योग्राफी अपन अलग पढ़ेंगे, लेकिन इस ज्योग्राफी में भी जो 100 नंबर की है उसमें भी राजस्थान जीके से संबंधित यानी राजस्थान ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक है, और राजस्थान जीके में भी अलग से राजस्थान ज्योग्राफी है वो दी गई है। तो सीधी सी मैं बात करूं, अगर अपन ज्योग्राफी की बात करें टोटल, यानी ये ज्योग्राफी 100 नंबर की और राजस्थान जीके में भी राजस्थान ज्योग्राफी 20 नंबर आते हैं। तो टोटल देखो अपन को ज्योग्राफी पढ़नी है 120 नंबर, तो यानी 120 क्वेश्चन तो ज्योग्राफी के ही मिलेंगे, चाहे वो राजस्थान ज्योग्राफी हो, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो, चाहे वो फिजिकल ज्योग्राफी हो, चाहे फिर वो ह्यूमन ज्योग्राफी हो, या फिर वर्ल्ड के कुछ यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी कुछ जैसे महाद्वीप है उनसे संबंधित कोई क्वेश्चन हो, जैसे झीलें आ गई उनका अगर छोटा क्वेश्चन आए तो आ सकता है। लेकिन जिस प्रकार टॉपिक में दिए गए हैं हमारे कि स्वेज नहर, पनामा नहर, इनसे संबंधित ही क्वेश्चन आएगा। और साथ में महाद्वीप और महासागरों का वितरण, ऐसा टॉपिक भी हमारे सब्जेक्ट में दिया हुआ है। तो देखिएगा इसका मैं आपको बता देता हूँ, 66 टॉपिक आपके, एक बार मैं मिटा देता हूँ आपको ये सारी बातें यहाँ पे चर्चा कर ही लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे साथी जो नए अभी तैयारी कर रहे हैं 12वीं पास हुए हैं, क्योंकि जब 2022 में ये वैकेंसी आई थी तो मैं 12वीं पास करके फर्स्ट ईयर में था, और उस टाइम ज़्यादा गाइडेंस मेरे पास नहीं थी, लेकिन मैंने भी तैयारी करवाई थी और मैंने खूब सारे टॉपिक हैं वो आपको पढ़ाए थे 2022, तो वो भी देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे 66 टॉपिक की चर्चा करूँ आपके सामने, तो इसमें देखिएगा क्लास 11 और 12 NCERT ये एक तो, और एक क्लास 11-12 RBSC जो बोर्ड है अपना, उसकी किताबें अभी NCERT चलती है RBSC में भी, लेकिन अपनी जो 11वीं 12वीं में जब मैं पढ़ता था तो RBSC बोर्ड की बुक होती थी भूगोल वाली, अब अपने NCERT चलती है। तो आप NCERT दोनों ये अच्छे तरीके से देख लेना, ये दोनों ही NCERT, इसमें क्लास 11 आई थिंक क्लास 11 की जो NCERT है उसके जो सारे टॉपिक हैं MCQ, क्योंकि आपके MCQ आएंगे तो मैंने क्लास 11 के सारे MCQ करवा रखे हैं। और RBSC क्लास 12 वाली बुक भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मैंने वीडियो 2022 में पढ़ाए थे, तो थ्योरी आपको इसकी मिल जाएगी। ठीक है, अभी भी मैं RBSC जो 12वीं बोर्ड है उसकी थ्योरी है उसको भी ले रहा हूँ। अब देखिएगा ये क्यों बताई मैंने, क्योंकि RBSC बोर्ड की जो क्लास 11 और 12 की बुक है उससे ही ये टॉपिक उठाए गए हैं, साथ में NCERT है उसका भी मैटर है। लेकिन आपको अब इससे अगर क्वेश्चन सारे बन जाए तो फिर आप तो यही पढ़ लो। इसलिए जो ये टॉपिक दिए गए हैं, चाहे वो क्लास 11 की NCERT या RBSC में हो, जो टॉपिक दिए गए थोड़े से एग्जाम ओरिएंटेड और उनको कंपटीशन के तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनर है वो पूछता है, तो इसलिए वो जैसे आपके RBSC में बहुत सारी बातें दी गई है वो भी उसने उठा के पूछी है, ठीक है, आपके पिछले एग्जाम में, लेकिन उसने थोड़े चीज़ों को अपडेट किया है। और साथ में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जो प्रीवियस ईयर पूछ लेते हैं, जो प्रीवियस ईयर आपकी बुक्स में नहीं होते, क्योंकि ये बुक्स हैं वो काफ़ी स्टार्टिंग यानी काफ़ी लगभग अपन बात करें RBSC वाली, ये तो 2019-20 की बुक थी जो चल रही है, तो अब इसमें कंटेंट है वो अपडेट नहीं होता, लेकिन कुछ बातें अब इस बुक में भी आपको नहीं मिलेगी। जैसे एक टॉपिक आ जाता है सतत विकास, तो सतत विकास से संबंधित अब SDG जो वर्तमान में 17 जो आपके लक्ष्य हैं वो अब इस बुक में नहीं है, क्या पता अब एग्जामिनर उससे क्वेश्चन पूछ ले। तो मैंने आपको बताऊं जो अभी क्लासें चल रही है उसमें NCERT RBSC का मैटर मैंने लिए है सारे, आपको ये बुक्स हैं वो अगर यहाँ से मेरी क्लासें आप देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ेगी। और साथ में देखिएगा आपको NCERT RBSC के साथ साथ मैंने प्रीवियस ईयर भी चीज़ें ऐड की है, जो आपका टॉपिक आपके 66 टॉपिक में जो भी चीज़ें दी गई है उनमें इन दोनों का मैटर मैंने इंक्लूड किया है। साथ में देखिएगा वर्तमान PYQ उस टॉपिक से संबंधित कोई पूछा गया है वो ऐड किया है, और साथ में कुछ और रिसर्च के माध्यम से पूरा टॉपिक है वो तैयार किया गया है। तो आप पढ़ना चाहते हैं तो NCERT और RBSC आप पढ़ सकते हैं, साथ साथ जो मैं क्लासें ले रहा हूँ उसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और साथ में RBSC की क्लास 11 की जो बुक है भूगोल की वो अभी मैंने जस्ट PDF है वो आपको दी है,
तो आप इस वीडियो के जस्ट बाद देख लेना। आपको क्लास 11 की बुक है, लगभग 65 MB की है, वो डाउनलोड कर लेना अगर आपके पास नहीं है तो, ठीक है। और साथ में अगर आप तैयारी कर रहे हैं और भी आपके जितने भी डाउट होंगे कमेंट में आप करेंगे, वो भी मैं बताने वाला हूँ। और वैकेंसी है देखिएगा आएगी, एग्ज़ाम डेट उसकी तय है, नोटिफिकेशन कभी भी निकाला जा सकता है। लेकिन कुछ मेरे अनुभव मैं आपके साथ साझा करूं तो पिछली बार ऐसा ही हुआ था कि एग्ज़ाम जून में था, उससे 3-4 महीने पहले नोटिफिकेशन वो आया था। तो उसी प्रकार ये नवंबर से 3-4 महीने पहले आपका नोटिफिकेशन आने की संभावना है, इसलिए ये मैं बता रहा हूँ। साथ में आपको सिलेबस सारा देख लेना, सिलेबस मैंने डाल रखा है और कुछ वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। क्लासेस अभी भी हो रही है, अगर अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। अब बहुत सारे साथी मुझे कह सकते हैं कि भाई आप बुक निकाल दो, तो बुक देखिएगा आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जो मेरे नोट्स हैं वो मैं आपको दे रहा हूँ PDF के माध्यम से, आप उनको एक बार क्लास देख लीजिए, एक बार उनको याद कर लीजिए, उनसे बाहर चीज़ें नहीं आएगी। और उस क्लास में अभी जो क्लासें मैं ले रहा हूँ उसमें आप देखेंगे पीछे 2022 वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे, जैसे सतत विकास, उसमें वो ब्रटलैंड रिपोर्ट आई थी, तो मैंने वो भी मैटर प्रीवियस ईयर का भी ऐड किया है और साथ में कुछ चीज़ें अपडेट करके भी आपको पढ़ाई जा रही है। तो पूरा फोकस है इसी वैकेंसी पे। लगभग आप देखेंगे या तो मेरे चैनल पे आपको पशु परिचर के पीछे क्लास लगाई थी मैंने, और प्रयोगशाला सहायक भूगोल है उसकी क्लासें आपको मिलेगी। और साथ में राजस्थान जीके की MCQ क्लासें मैंने ऑलरेडी ले रखी है। इसके अलावा देखिएगा ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे आपके अभी कमेंट में कोई क्वेश्चन या सवाल आपका आएगा इस वैकेंसी के बारे में, तब मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और बाद में आप इस वैकेंसी के बारे में कोई भी अगर आपका डाउट हो उस पर आप वीडियो अगर आप बोलेंगे तो मैं खूब सारी जानकारी इकट्ठा करके आपके सामने वीडियो है वो लेकर आ जाऊँगा। और इसमें मैंने आपको ये सारी बातें बताई है। अब देखिएगा योग्यता वो आप सभी को पता ही होगा, आप सिलेबस भी चेक कर लेना, सिलेबस है वो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और साथ में पशु परिचर की आंसर की है वो भी अभी जनवरी में आने वाली है, जल्दी कुछ दिनों में, तो उस पर भी आपको वीडियो मिलेगा और उसमें भी अपन बात करेंगे। और देखिएगा नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैं दे रहा हूँ, उसमें जिन साथियों ने अभी पशु परिचर का एग्जाम दिए वो जुड़ सकते हैं, क्योंकि